ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण करा रही हूँ। अगर आप यह प्रेरणादायक उपदेश सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र उपदेश के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र उपदेश को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए उपदेश को प्रारंभ करते हैं। सामने वाला कभी नहीं चाहेगा कि तुम उससे बेहतर बन सको। वह हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करेगा। वह तुमसे केवल वही बातें कहेगा जिससे तुम्हारा मनोबल गिरता रहेगा, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी को जानता है, जिसका मौका तुमने स्वयं ही उसे दिया है। हर मुलाकात में वह तुम्हारे भीतर एक नई कमजोरी पैदा करता रहेगा। मानसिक रूप से तुम्हें इतना कमजोर करेगा कि तुम खुद को असहाय महसूस करने लगो। यह सब तुम पर केवल तब तक हावी होता रहेगा जब तक तुम दूसरों की सुनते रहोगे। वह जाल बुनता रहेगा और तुम उस जाल में फंसते चले जाओगे। खुद को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। जब तुम मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने में कामयाब हो जाओ तो कोई भी तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। जब तुम कोई काम करते हो और दिक्कतों से उभरकर उसमें सफलता प्राप्त करते हो तो तुम्हें अपनी महानता का एहसास होता है। तुम्हें कोई भी काम अत्यंत मुश्किल नहीं लगता। समर्पण की भावना से सफलता आसानी से हासिल हो जाती है। जिस तरह सूर्य की किरणें जगमगाती हुई धरती तक पहुंचती हैं, वैसे ही समर्पण से किया गया काम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीखने से बढ़कर होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। केवल यह सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर देती है। आप जैसे हैं बेहतर हैं। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश न करें। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा, कहना मुश्किल है। आज हम किसी की प्रशंसा हैं तो कल किसी दूसरे के प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में सौंपा हुआ है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के हाथों की कठपुतली न बने और दूसरों को अपने जीवन का रिमोट न बनने दें। अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको सहज महसूस होता है, केवल वही कदम उठाएं। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिए। हमेशा स्थिर रहिए, किसी के कुछ कहने से डगमगाए नहीं। किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि न खोएं। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते जाओगे तो जरा सोचिए आप अपनी जिंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, यह उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब ना कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है तो बिल्कुल आसान है कि आप उसे अनदेखा कर दें, उस पर ध्यान न दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलते जाएंगे। जब तक आप किसी बात को गंभीरता से लेते हैं तब तक वह आपके ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी एक छवि बनती जाती है। वह आपके दिमाग में कब्जा कर जगह घेर लेता है, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति क्षीण होती जाएगी। स्थिर रहिए, शांत रहिए, अपनी छवि कभी भी न खोएं। लाख तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं,
हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाने की चिंता में न रहें। आपको मनुष्य जीवन मिला है, अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद करें और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। आपका मूल्य आपके व्यक्तित्व में है, न कि उसकी बाहरी मान्यताओं या सामाजिक स्थिति में। आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और आपको उसे महत्वपूर्णता देनी चाहिए। केवल अपने आप को सुने, दूसरों की राय या विचारधारा से खुद में कमी न निकालें, क्योंकि अपना जो मार्गदर्शन आप कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वह केवल आपको इस्तेमाल करने के लिए कोई न कोई पैतरे इस्तेमाल करता रहेगा। तुम कमजोर नहीं हो और न ही तुम्हारा वक्त कमजोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल सकते हैं। इस कीमती जीवन के कीमती समय का भरपूर लुत्फ उठाइए। क्या पता कल के दर्शन हो या ना हो, जो तुम्हें बुरे समय में छोड़ जाए तो उनका धन्यवाद करना कभी न भूलें, क्योंकि उनके धोखे की प्रवृत्ति ने तुम्हें मुश्किल हालातों से लड़ना सिखाया। वो ना होते तो आज भी तुम कमजोर ही होते। हमेशा सुबह उठकर एक और दिन देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें और इस दिन को पिछले कल से बेहतर बनाने का भरपूर प्रयास करें। किसी को इतना अधिकार न दें कि वह तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन करे तो खुद से दोस्ती कर लें, मगर किसी दूसरे पर आंख बंद करके कदापि विश्वास न करें। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या पाओगे, क्या खोया क्या पाया, यह सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आप क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाइए। बीते वक्त में कोई गलती हुई उसे अब ना दोहराएं। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन याद करके भी तकलीफ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है, इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ न गंवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीजें बनाते हैं। अपनी कामयाबी का सपना देखिए, विश्वास कीजिए कि वह पूरा हो सकता है और एक योजना बनाइए। पागल की तरह उस योजना पर जुट जाइए। कभी भी आत्मविश्वास मत खोइए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेंगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। आप किसी के कार्य के पीछे की पूरी कहानी नहीं जान सकते। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। बार बार अभ्यास जारी रखना होगा ताकि आपको उसकी आदत लग जाए। एक दिन ऐसा आएगा, यही आदत आपका स्वभाव बन जाएगी। कहानी मजेदार तब लगती है जब अंत में हीरो सफल होता है। तो कहानी बनाओ, बातें नहीं। जो इज्जत सम्मान मिल रहा है, यह केवल कुछ ही समय का मेहमान है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह व्यक्ति बने जिसके साथ आप जीवन भर रहना चाहते हैं। वे सभी गुण जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वे स्वयं अपने अंदर विकसित करें। हमेशा शीर्ष पर बने रहने के लिए जमीन पर बने रहें। जमीन से जुड़े रहने का मतलब है अपनी जड़ों को कभी न भूलना। आपका फोकस हमेशा उस चीज पर रखिए जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो एक दिन समाप्त हो जाएगी। जीवन हम सभी के लिए एक आशीर्वाद है। जीवन अच्छे काम करने के बारे में है। जीवन सार्थक जीवन जीने का एक सुनहरा अवसर है। हर किसी में अलग अलग प्रतिभा होती है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है तो दुखी मत होइए, क्योंकि हर नए दिन में नए अवसर आते हैं। हर दिन आप नई चीजें सीखेंगे। हर असफलता आपको नए सबक सिखाती है। यदि आप कुछ चाहते हैं तो तब तक कड़ी मेहनत करें जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लें। अगर कोई चीज आपके मुताबिक काम नहीं करती तो हार मानने की बजाय उस स्थिति से सर्वश्रेष्ठ हासिल करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।